वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज हम जनवरी के तीसरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें हम ये देखेंगे कि थर्ड मंथ में मतलब थर्ड हफ्ते में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है। ऑलरेडी पहले और दूसरे हफ्ते के अपलोड भी हो चुके हैं। आप सभी लोगों को ये एक गुजारिश है कि जो भी करंट अफेयर्स कराए जाए वो आप लोगों वीकली फॉलो करो, डेली फॉलो करो और मंथली। बस आपके सारे के सारे करंट अफेयर्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप प्रॉपर इस तरीके से फॉलो अप करते हो तो। ठीक है, यही फॉलो अप की सीक्वेंस है, इसी टाइप से आपको फॉलो करना है। बाकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप ये सामने दिए गए नंबर्स हैं, इन नंबर्स को कॉल कर सकते हो। पीडीएफ आपको इजीली मिल जाएगी। वही हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग हमेशा, आपको पता है कि पहले डेज से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो डे है वो है आर्मी डे। 15 जनवरी को हम लोग आर्मी डे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन 15 जनवरी 1949 को भारत के पहले फील्ड मार्शल के. एन. कैरियप्पा ने लेफ्टिनेंट जनरल की ओथ ली थी। और वो इंडियन कमांडर इन चीफ बने थे। मतलब किससे ली थी? जनरल सर फ्रांसिस बुचर। क्वेश्चन आता है कि के. एम. कैरियप्पा ने ये जो पोस्ट थी ये किससे ली थी, तो भी आपको दिमाग में रखना है उन्होंने ये पोस्ट जो है वो किस पर्सन से ली थी। ठीक है, अब ये भी पूछा, मतलब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। इन्होंने ही जय हिंद, मतलब कि भारत की जय, उस टाइप का इन्होंने यहाँ पर ये बोला था। और आर्मी डे हम इसी के उपलक्ष्य में पूरा मनाते हैं। और एक तो ये थे, साथ ही साथ आर्मी डे हर बार दिल्ली के कैंट एरिया में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इंडियन आर्मी की अगर मैं बात करूँ तो इंडियन आर्मी को बहुत साल कंप्लीट हो चुके हैं। आपको पता है इंडियन आर्मी बनी कब थी? 1895 में। ब्रिटिश ने बनाई थी 1895 में। और इंडिया की इंडियन आर्मी वर्ल्ड की फोर्थ नंबर पे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। क्लियर हो रहा है? ये हमारी आर्मी के बारे में है। आपको पता होगा आर्मी जो है हमारी, आपने जरूर आर्मी के बारे में पढ़ा होगा कभी और लोगो देखा होगा। आर्मी का लोगो है सर्विस बिफोर सेल्फ, जो कि बिल्कुल सच्चाई है। हमारे जवान हमेशा तैनात रहते हैं लोगों की रक्षा करने के लिए। तो पहला डे आपको इस तरीके से याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट डे है। एग्जाम में, मतलब एग्जाम में नहीं कहीं सीधा क्वेश्चन आएगा, बट यस ऐसे पूछा जा सकता है कि क्यों क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है ना? ऐसे सब तो एग्जाम में बन सकता है, बिल्कुल आ सकते हैं ऐसी चीजें। तो यही आप लोगों को ये इंडियन आर्मी की परेड वगैरह ये सब कुछ याद रखना है। ठीक है भाई, इसी दिन जो है अवार्ड्स वगैरह भी दिए जाते हैं, है ना? लेकिन हाँ ये है कि भाई अवार्ड्स इसी दिन नहीं दिए जाते, असल में 26 जनवरी को दिए जाते हैं। वो भी बताऊंगी मैं आपको। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ठीक है। उसके बाद अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ये सब आपने नाम सुने ही होंगे। सबसे जो उच्च प्रेसिडेंस, अगर मैं ऑर्डर लगाऊं तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फर्स्ट रैंक पे आने वाला जो भारत का नहीं, मतलब एक तरीके से गैलेंट्री, पीस और गैलेंट्री अवार्ड जो है उसे कहते हैं परमवीर चक्र। फिर आता है अशोक चक्र, फिर आता है महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। ये है सीक्वेंस वाइज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आई है डिफेंस की इंपॉर्टेंट न्यूज। डिफेंस की न्यूज ये है, अभी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अयुध्या एक तरीके से एक्सरसाइजेस है। एक्सरसाइज क्या होते हैं? दो देशों के बीच में कुछ आप एक्सरसाइज कर रहे हो, मतलब कि आप उनको और इनको कुछ एक तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। तो ये अभी हमारे बीच में और थाईलैंड के बीच में परफॉर्म की गई है। एक्सरसाइज का नाम है अयुध्या। अयुध्या का मतलब होता है अनडिफीटेबल, मतलब कि जिसको कभी भी हराया नहीं जा सकता। तो अभी ये वाली एक्सरसाइज हुई है। इससे पहले भी हम लोग इनके साथ, मतलब थाईलैंड के साथ कॉर्पैट एक्सरसाइज भी करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करते हैं, कॉर्पैट भी करते हैं। लेकिन अभी आपको कौन सी याद रखनी है? अयुत्या। ठीक है भाई। और दोनों की ये नेवी एक्सरसाइज होती है। क्योंकि सरकार जो है, बहुत पुराना एक इनिशिएटिव सागर, सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, सागर इनिशिएटिव 2015 में स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके तहत हम लोग अपनी नेवल फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम लोग आगे आने वाले किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहे ऑलरेडी। तो उसके तहत हम लोगों ने ये पूरा एक इनिशिएटिव लिया है।
सागर इनिशिएटिव, उसी के तहत ये वाली एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जाती है, जिसमें सबसे पहली है मतलब अयोध्या इज वन ऑफ द एक्सरसाइज। ओके, अब बढ़े आगे। नेक्स्ट है हमारा अगेन एक डिफेंस न्यूज है, ऑपरेशन सर्व शक्ति। इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन सर्व शक्ति, सो दैट जितना भी जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं उसको कॉम्बैट करने के लिए हम थोड़ा सा एक तरीके से सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो उसका नाम है ऑपरेशन सर्व शक्ति। ये एक तरीके से जो भी पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटीज करता है उसको एलिमिनेट करना है, सर्व शक्ति, सबकी शक्ति दिखा करके। ठीक है, इंडियन आर्मी ने ये चीज स्टार्ट करी है, ऑपरेशन पाकिस्तान को मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि थोड़ा पछाड़ने के लिए, है ना। कहाँ पे? पीर पंजाल रेंज में। ये आपने सुना होगा, पीर पंजाल, जब आपने हिमालयास के बारे में पढ़ा होगा, राजौरी, पूंछ एरिया, ये एरियाज के नाम है वहां पर। ये हमारे आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर की पुलिस और एसओजी, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, इन सब ने मिलकर के इसकी पूरी तैयारी करी है। मतलब सब लोग मिलकर के यहाँ पे किया, और ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा भी पहले पहले कई बार ऑप्शन लॉन्च किए हैं, जैसे कि एक था ऑपरेशन सर्प विनाश। ठीक है, ऑपरेशन सर्प विनाश। तो ऐसे भी ऑपरेशंस पहली बार पहले किए जा चुके हैं, तो ये एंटी टेरर ऑपरेशन है। ठीक है, और इसी से जुड़े हुए जो है और भी चिनार ग्रुप है एक श्रीनगर में, और व्हाइट नाइट है नागरोटा में, वो भी अपनी अपनी जगह पे इस पूरे को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो आप लोगों को याद रखना है, क्विक फैक्टर प्रीलिम्स के लिए जो भी आप एमसीक्यू एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हो, कोई भी एग्जाम हो, उन सब में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इससे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। हमारा अगला आर्टिकल है यहाँ पर जो कि, हाँ भाई, अगला भी हमारा आर्मी से ही जुड़ा हुआ है, ऑपरेशन संभव। सॉरी, संभव जो है एक तरीके से ये मोबाइल सिस्टम है, हमारी इंडियन आर्मी ने डेवलप किया है। और ये संभव, नाम ही जैसे समझ में आ रहा है आपको, संभव मतलब कि पॉसिबल हो जाना। ठीक है, जिसमें हम लोग पूरे तरीके से एक मोबाइल इकोसिस्टम बनाएंगे जिससे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन रहेगी जो भी बात होती है हमारे इंडियन आर्मी के आपस में। ठीक है, जैसे देखो, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, मतलब कि अगर आपने कम्युनिकेशन करनी है तो डिफेंस की कैपेबिलिटीज वगैरह को आपने देखना है, तो एक तरीके से हमारा खुद का सिस्टम है ये वाला। ठीक है, 2500 संभव सेट्स यहाँ पे निकाले गए हैं, इसको कंप्लीट किया गया है। इकोसिस्टम है, 5G मोबाइल्स रहेंगे ताकि हमारा भारत भी आत्मनिर्भर बन सके और हमारी यहाँ पर डिफेंस कैपेबिलिटीज भी बढ़ सके। ठीक है, तो उसके लिए जो है मतलब कि ये सेलुलर नेटवर्क्स वगैरह को यूज करेगा, सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहेगी, कहीं इधर से उधर नहीं जाएगी, हाई डेटा सिक्योरिटी रहेगी। क्योंकि आज के टाइम पे ये डेटा लीक हो जाना, प्रिवेसी कंसर्न होना, ये बहुत कॉमन बात है जब से एआई आया तब से। तो इसको यहाँ पर खत्म करके एक नया तरीका से साइबर स्पेस में नई एक स्टार्ट की गई है, और ये कंप्लीट हो चुका है, लॉन्च की जा चुकी है। ठीक है, ये पहले का चल रहा था प्रोजेक्ट, और ये अब कंप्लीट हो गया, 15 जनवरी को इसका कंप्लीशन हो गया। बाकी इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन और बचे हुए जो सेट होते हैं वो और बनाए जाएंगे, इस साल तक कंप्लीट हो जाएगा। बात चल रही है कि भाई 35,000 ऐसे सेट होने चाहिए जो बनाए, लेकिन अभी 2500 तैयार हुए हैं, 2500 की सक्सेसफुलनेस देखी जाएगी तो उसके बाद फिर इसको औरों को भी लॉन्च किया जाएगा। तो ये है संभव मिशन। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं, संभव मिशन सिर्फ यही नहीं है, संभव मिशन एक और भी चल रहा है जो हमारी एमएसएमई ने स्टार्ट किया हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। तो संभव एग्जाम में अगर इस वाले पे आ गया तब तो ये लगा देना, अगर ये वाला नहीं आता तो संभव मिशन दूसरे वाले की बात हो रही है। तो आपको याद करना है कि भाई ये सारे आपस में किस तरीके से मिले हुए हैं, आपको याद रखना है कि किस किस टॉपिक के बारे में क्या बात चल रही है। क्लियर हुआ सब लोगों को? यहाँ तक आप अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है ना, बढ़े हम आगे, अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला आर्टिकल है भाई माउंट मेरापी। ये तो भाई मैं इतना बार पढ़ा चुकी हूँ ना बच्चों को, क्योंकि इतना यूज में रहता है। कभी ना कभी माउंट मेरापी जो है ना ये इरप्ट होता ही रहता है, मतलब मुझे ये हर 6 महीने में, साल में पढ़ाना ही पड़ जाता है। क्योंकि ये माउंटेन जो है वॉल्केनिक इरप्शन इसमें होती रहती है। ये इंडोनेशिया में लोकेटेड है, वो इंडोनेशिया के पादांग हाइलैंड्स है वहां पे लोकेटेड है। रिंग ऑफ फायर का ही पार्ट है। रिंग ऑफ फायर पता है ना, पैसिफिक ओशन में बनती है ताकि
जितने भी आसपास के मतलब जहां जहां पे वोल्केनिक इरप्शन सबसे ज्यादा होती है ये उसका हिस्सा है। तो माउंट मेरापी एक तरीके से वोल्केनो है, इंडोनेशिया में लोकेटेड है। अभी यहाँ पर हाल फिलहाल में इसकी रिलीज हुई है, लावा निकला है इसके अंदर से। ठीक है, ये जावा में मतलब सुमात्रा जावा इंडोनेशिया में ये लोकेटेड है। ठीक है, तो ये हमसे पूछा जाता है। अब मैं एक और बात बताऊं इसमें कि अगर इंडो इसमें बात करूं मैं, इंडोनेशिया में तो अकेला ये आइलैंड नहीं है जो इरप्ट होता रहता है। ऐसे इंडोनेशिया का एक सिमीरू आइलैंड है और सीनाबंग, ये दोनों और ऐसे वोल्केनो है जो कि वहां पे इरप्ट होते ही रहते हैं। बहुत कॉमन सी बात है कि इनकी इरप्शन आपको देखने को मिलती रहेगी। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? एक्टिव वोल्केनो, हिंदी में इसको हम कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी बहुत कॉमन है जो कि आपको यूजुअली वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, विदाउट एनी डाउट आपको ये बार बार ही वहीं पर ही देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, तो वही मैं आपको यहाँ पर बता रही थी, आपको इस तरीके से भी ये चीज याद रखनी है। ओके, ये नाम वाम जो है ना सारे, ये जो मैं आपसे बोल रही हूँ, ये नाम आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो आप लोगों को ये नाम जो है वो पढ़ के जाने हैं, लर्न करके जाने हैं, ये कौन से हैं, कहाँ पे क्या चीज है, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये आप पिक्चर देख सकते हो, ये है इस तरीके से एक्टिव वोल्केनोज। अब इसकी मैंने कुछ लिस्ट बनाई है एक्टिव वोल्केनोज की, जैसे कि कौन कौन से हैं, मैंने आपको तीन तो बता ही दिए हैं। ठीक है, उसके अलावा ये है माउंट यसूर, माउंट मेरापी, ये रहा। ठीक है, एक है माउंट एचना जो कि इटली का है, ये भी आप नोट कर सकते हो, काफी ज्यादा फेमस है माउंट एचना ऑफ इटली, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी एक आप पढ़ के जाइएगा कि ये भी काफी बार न्यूज में रहता है, कौन कौन सी है। ठीक है, ये भी आप पढ़ लेना एक बार। और कई बार जो इनकी इरप्शन होती है वो लो होती है, कई बार मॉडरेट, कई बार हाई, तो उतना ज्यादा इसको जरूरी नहीं याद रखना। ठीक है, पर जो मैंने आपको बताया जैसे किलुअन है यूएसए का, ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। फ्यूगो ग्यूटेमाला का, ये भी न्यूज में रहता है। तो ये कुछ दो चार चीजें हैं जो न्यूज में रहती है, इसलिए आपको ये पढ़ के जाना पड़ेगा कि भाई कौन कौन से टॉपिक है, क्या क्या चीजें हैं। थोड़ा सा न्यूज में रहता है तो मैं सोच रही हूँ कि आपको बता दूं बस। ठीक है ना, बात समझ गए ना? ये आप लोग यहाँ पर अपने कंप्लीट कर लेना। बढ़ते हैं हम इसके बाद हमारे अगले पॉइंट की तरफ। अभी रिसेंटली इंडिया और सऊदी सऊदी अरेबिया के रिलेशंस काफी न्यूज में थे। क्यों थे? क्योंकि अभी सऊदी अरेबिया के एडमिरल थे, जिनका एडमिरल है मतलब जिनका नाम है फहद अब्दुल्ला, वो 4 दिन के लिए इंडिया में आए हुए थे ताकि नेवियल कॉपरेशन यहाँ पे बढ़ाया जा सके। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर बोला कि भाई बाइलैटरल जो आपस में दो देशों के बीच में जो है, जो हमें मतलब आपस में होता है ना कि द्विपक्षीय हम लोग अभ्यास करते हैं, वो अभ्यास हम यहाँ पर शुरू करें। जैसे कि मोहेद अल हिंदी करके, मोहेद वहां का वर्ड हो गया, हिंदी यहाँ का वर्ड हो गया। इन्होंने कहा भाई नेवल कोऑपरेशन के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट करो और बहुत सारी एक्सरसाइजेस करो आपस में। इन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पर इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम में आए, नेवल कोऑपरेशन बढ़ाए। तो इन्होंने काफी सारी बातें जो है वो यहाँ पर बोली हैं कि हम लोगों को ये चीजें यहाँ पर कर करके बढ़ानी है चीजें। ठीक है, तो वो पॉइंट्स है यहाँ पर जो आपको थोड़े बहुत आइडिया होना चाहिए, ये वाली चीजें। ठीक है ना, तो ये छोटा सा पॉइंट है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। ये भी रिसेंटली विजिट में थे। और इनके बीच में एक्सरसाइज कौन सी होती है, वो जैसे आपको याद है मैंने पिछली बार बताया था, जो एक्सरसाइज होती है यहाँ पर, मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज होती है एक यूएई के साथ। बताएगा कोई कि राजस्थान में अभी जो राजस्थान के महाजन एरिया में यूएई के साथ एक्सरसाइज कंडक्ट की है? कोई आप में से बता सकता है कि वो कौन सी एक्सरसाइज है? कोई भी आप में से स्टूडेंट यहाँ पे बताना चाहे कि वो एक्सरसाइज कौन सी है, तो बड़ा सही लगेगा मुझे भी। आप लोग जरा बताएं मुझे। ठीक है, तो आप लोग जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, बढ़िया। अब आगे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं वल्चर रेस्टोरेंट। अरे ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मुझे ये आपको करवाना था कि भाई जो एक अलग से, ये एक अलग चीज है, झारखंड में वल्चर की स्पीशीज के लिए एक डिस्ट्रिक्ट है वहां का, कोडरमा। वहां पर वल्चर रेस्टोरेंट की शुरुआत की गई है। ठीक है, जहां पर एनिमल्स की टेक केयर की जाएगी, ज्यादातर वल्चर, वल्चर्स मतलब गिद्ध, गिद्ध के लिए। ठीक है, ये रेस्टोरेंट वो नहीं कि वहां खाने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये वो है कि भाई जितने भी हमारे लाइफ स्टॉक है, हमारे जो पशु है, पशुधन को बचा के रखने के लिए कल्चर अलग से
वल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, जो गिद्ध होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए वल्चर रेस्टोरेंट की स्थापना जो है वो की गई है। तो इस तरीके से है ये एक, मतलब पूछा जा सकता है इसमें सीधा सीधा कि कौन है यहाँ पर, क्या चीज है, एग्जाम में बनता है। तो आपको छोटा सा ये आर्टिकल है, इसके बारे में आपको पूरा पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे बनाया गया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कहाँ पे बनाया गया उससे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि भाई कौन सा है। ठीक है ना। अगला है हमारा इसी में ही वल्चर केयर सेंटर। ठीक है, वल्चर कंजर्वेशन को करने के लिए ही, क्योंकि वल्चर्स की डेथ बहुत ज्यादा हो रही है, तो वल्चर्स की डेथ को प्रिवेंट करने के लिए भी पिंजौर हरियाणा में ऑलरेडी बनाया जा चुका है। पहली बार बना था ऐसा, उसके बाद दोबारा से सरकार ने वल्चर एक्शन प्लान स्टार्ट करा था कि हम कंजर्वेशन कर सके, जितने भी टॉक्सिक ड्रग्स उनको लगाए जाते हैं वो उसको बचाया जा सके, है ना, ताकि हम लोग वल्चर्स को अच्छे से प्रिवेंट कर सके। इसके लिए ये पूरे एक कंजर्वेशन चल रही है। मेरे हिसाब से काफी अच्छी पहल हमारे जो है, मतलब हमारे देश में एक तरीके से काफी अच्छी पहल की गई है। ठीक है, मतलब वल्चर रेस्टोरेंट वो जगह होती है जहाँ पे जितना भी वल्चर वल्चर के जो भी डेड एनिमल्स होते हैं उनको वहां पर लाया जाता है, वहां पे वल्चर्स उसको खा सकते हैं, क्योंकि उनका भी तो खाना है ना ये। तो इनकी एक तरीके से आप ये मान के चलो, वल्चर रेस्टोरेंट वल्चर के खाने की जगह है, वो उनकी फीडिंग साइट्स है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें वहां वल्चर खाने को मिलेंगे, भाई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और मैं तो बिल्कुल वेजिटेरियन हूँ, मैं ऐसी बातें ही नहीं करना चाहती। तो आपको मैं बता दूं कि वल्चर फीडिंग साइट्स एक तरीके से वल्चर की ये बनाई गई है। क्लियर हुआ। ठीक है, क्योंकि जितने भी हमारे वल्चर्स हैं उनको डाइक्लोफिनाक, लेड की चीजें, इनसे बहुत ज्यादा समस्या होती है, और इनका बहुत नुकसान होता है इन चीजों से। तो कंजर्व करने के स्टेप में सबसे पहले स्टेप यही है कि उनको फीड करवाया जाए, और उनको इन सब की जो कंजर्वेशन है वो काफी अच्छे से करवा के इनको फीडिंग साइट्स देके फीड प्रॉपरली करवाया जाए। वो चीज है जो कि इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। सरकार ने भी ऑलरेडी वल्चर एक्शन प्लान लॉन्च किया हुआ है। कब आया था? 2020 में। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। राइट। तो ये चीजें हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कहाँ पे ओपन किया? जैसे मैंने आपको बताया झारखंड के कोडेरमा, कोडेरमा जगह न्यूज में आ गई, अब आपसे पूछा जाएगा कोडेरमा जगह कहाँ पे है, सीधा क्वेश्चन आएगा, कोडेरमा प्लेस इज लोकेटेड इन, ऐसे करके आएगा। तो क्वेश्चन तो भाई देखो इस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आएंगे वो इस टाइप के पूछे जाएंगे। आप लोगों को भी पूरा का पूरा जब पढ़ो, अपना जब भी अपना सारी चीजों को देखो तो आप कुछ इस टाइप से पढ़ के देखो। ठीक है, आप लोग जो भी अपना पढ़ रहे हो, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, बढ़िया कर ही रहे हो सब लोग। ठीक है, क्वेश्चन तो अपने पढ़ ही रहे हो, अच्छे से सारा कुछ ही देख रहे हो। तो इस टाइप से अगर आप चीजों को देखोगे और पढ़ोगे तो थोड़ा सा ये है कि आपका क्वेश्चंस करने आपको आसान हो जाएंगे। बड़े भाई आगे। अगला आर्टिकल है हमारा स्टार्टअप रैंकिंग के, अभी हाल फिलहाल में अवार्ड्स दिए गए। स्टार्टअप रैंकिंग का क्या मतलब होता है? स्टार्टअप रैंकिंग का मतलब है कि जितने भी हमारे स्टार्टअप्स हुए हैं उसमें किसने यहाँ पर किस तरीके से परफॉर्म किया। स्टार्टअप को नहीं पढ़ना हमें कि स्टार्टअप ने कैसे परफॉर्म किया है, हमें ये देखना है कि स्टार्टअप रैंकिंग में कौन से स्टेट ने अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, जिसमें टॉप किया है गुजरात, केरल, कर्नाटका ने बेस्ट परफॉर्म किए हैं स्टार्टअप को लेकर के, क्योंकि अभी रैंकिंग रिलीज की गई है। ठीक है, और महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो स्टार्टअप की रैंकिंग है ये हर साल रिलीज की जाती है, ईयरली है। कौन रिलीज करता है यहाँ पढ़ेंगे। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आती है। वाणिज्य मंत्रालय के अंडर उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने वाला विभाग। ठीक है, अगर मैं वैसे बात करूं भाई पूरे वर्ल्ड में टॉप कौन सी कंट्री आती है, वो है यूएसए। पूरे वर्ल्ड में टॉप करने वाली कंट्री है यूएसए, जो कि प्रॉपरली यहाँ पर स्टार्टअप्स में और इस सब में टॉप करती है। लेकिन अभी अगर मैं प्रेजेंटली बात करूं इंडिया के बारे में, तो ये आपको मतलब एक आइडिया होना चाहिए कि इंडिया में ये सारी स्टेट्स, जो स्टेट्स है यहाँ पर, वो पता होना चाहिए। ठीक है भाई, कौन रिलीज करता है, क्या नाम है ये, 100% और हाई चांस है, क्योंकि देखो जो पूरी क्लासिफिकेशन होती है ना वो 5 कैटेगरीज में होती है। देखो 5 श्रेणियां है। बेस्ट परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर, लीडर, एस्पायरिंग और एमर्जिंग। मतलब कि सर्वश्रेष्ठ जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही है, शीर्ष सही सही है, नेता और एक महत्वाकांक्षी और एक उभरते हुए। ठीक है, बिगनर की लिस्ट हटा दी गई है। तो हर एक को यहाँ पर डिवाइड कर दिया, अलग अलग इसको जो है डिवीजन बांट दिया इसका।
अब देखो इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग वाली में कौन कौन आया, गुजरात, केरल, कर्नाटका, ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने काफी इनिशिएटिव्स वगैरह लिए हैं अपने यहाँ पे प्रमोट करने के लिए, तो उसी तरीके से भाई ये कैसे चेक करते हैं, यही चेक करते हैं कि भाई किस तरीके से सपोर्ट मिला, क्या उन्होंने सस्टेनेबल रखा, फंडिंग कितनी मिली है, कितने सक्सेसफुल हो गए और कितने नंबर में खुले हैं, और किस टॉपिक पे, क्या वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, क्या वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, ग्रीन एनवायरनमेंट को प्रमोट करते हैं। तो उन बेसिस पर ये पूरा यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि हम लोग मतलब अपना अपना बेसिस और कैटेगरी बना करके ये पूरा एक स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। सरकार ने भी खूब इनिशिएटिव लिए हैं, सीड मनी देना, मतलब स्टार्टिंग की मनी देना। और अलग से पता है स्टार्टअप डे भी आता है 16 जनवरी को, 16 जनवरी को एक स्टार्टअप डे भी मनाया जाता है, ठीक है। तो उसी समय रैंकिंग भी रिलीज की गई, स्टार्टअप के बहुत सारे हैं, मतलब स्टार्टअप वो है ना कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है हमने, विमेन कितनी है इसके अंदर, तो ये सारी चीजों को देख करके एक पूरा स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो सीड कैपिटल भी एक होती है, सीड कैपिटल का मतलब होता है कि आप शुरुआत की कैपिटल दे रहे हो स्टार्टअप को इन्वेस्ट करने के लिए, शॉर्ट टर्म दे रहे हो। वही एक और कैपिटल होती है वेंचर कैपिटल, इस पे क्वेश्चन आया था, यूपीएससी ने पूछा था 2019 में, वेंचर कैपिटल का अर्थ। तो वेंचर कैपिटल होती है जब कभी भी न्यू एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करनी होती है, तो एक लॉन्ग टर्म आप स्टार्टअप के लिए एक पूंजी देते हो लंबे समय के लिए, उसे कहते हैं वेंचर कैपिटल। तो एग्जाम में वेंचर कैपिटल भी हमारे लिए पूछा जा सकता है, दोबारा भी पूछा जा सकता है, यूपीपीसीएस में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये टॉपिक्स जो है वो कभी ना कभी न्यूज में रहते ही हैं, हमेशा हमेशा ही कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ रहता ही है। सो आप लोगों से ये सारे सवाल कभी भी एग्जाम में बन सकते हैं, आप सभी लोग यहाँ पर इन सभी टॉपिक्स को यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, नोट कर लेना। ये आज हमारे टॉपिक्स थे सारे इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने आज की पूरी क्लास में ज्यादा नहीं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं, जैसे कि आर्मी डे 15 जनवरी, 16 जनवरी को स्टार्टअप डे होता है। उसके बाद अयुत्या एक्सरसाइज और कॉर्पेट एक्सरसाइज, दो एक्सरसाइजेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने जो है सागर इनिशिएटिव मैंने आपको बताया वो आप लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद हम लोगों ने एक ऑपरेशन सर्व शक्ति ऑपरेशन और सर्प शक्ति ऑपरेशन, दो ऑपरेशंस के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, राइट। दो दो ऑपरेशंस देखे हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखा संभव, बहुत इंपॉर्टेंट है संभव, तो मैं बता रही हूँ बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि संभव एक्सरसाइज सॉरी जो तरीके से कि ये एप्लीकेशन है, ये एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इजीली पूछने लायक बन जाता है। उसी के साथ साथ हमने ये देखा कि सऊदी अरेबिया जो है यहाँ पर आया था, तो उसके साथ भी देखा। पहले माउंट पेरापी के बारे में पढ़ा, मैंने आपको बहुत सारे नाम वाम बताए थे कि कौन कौन से नाम आपको इसमें याद रखने, कौन कौन सी प्लेसेस हमारे लिए जरूरी है जहाँ पे सक्रिय वोल्केनो इरप्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया नेवल फोर्सेस के यहाँ पर आए, उन्होंने क्या क्या यहाँ पे स्टार्ट करा, वो सब हमने देखा इधर। वल्चर रेस्टोरेंट बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, कहाँ पे सेटअप हुआ, इससे पहले बताया ना मैंने, इससे पहले भी जो है वल्चर्स को स्टडी करने के लिए पिंजौर हरियाणा में भी स्टार्ट किया जा चुका है, उसके बाद फिर धीरे धीरे करते करते इसको और अपग्रेड कर दिया गया, जो कि अभी यहाँ पर प्रॉपरली कोडरमा झारखंड में शुरू किया गया है, ठीक है। इसमें आपने पढ़ा ये एक्शन प्लान वगैरह बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने स्टार्टअप रैंकिंग देखा, ठीक है, ज्यादा आर्टिकल्स नहीं थे लेकिन जितने थे वो सारे इंपॉर्टेंट थे, इन सब में से सवाल बनते हैं। आप जो भी यूपीपीसीएस, आरओ, बीपीएससी, आरएस, वॉट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग, आपके उसमें से हर एग्जाम का इसमें कोई ना कोई लेना देना बन सकता है, ठीक है। तो आप सब लोग यहाँ पर इन आर्टिकल्स को कंप्लीट कीजिएगा, ये सारा कुछ लिखिएगा, इन सब में से सवाल बनते हैं, बाकी फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है। कैसा लगा ये लेक्चर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, मुझे हमेशा इंतजार रहता है अपने स्टूडेंट्स के कमेंट्स का, ठीक है। और बाकी अगले वीडियो में हम लोग इसमें से जुड़े हुए और क्वेश्चंस भी लेके आऊंगी मैं आपके लिए, हम उसमें से क्वेश्चंस भी और जानेंगे और उसमें से और डिस्कस भी उनको करेंगे, ठीक है भाई। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।